छोटे से गांव का नाम था पिपरिया। गांव छोटा था लेकिन दिलों से भरा हुआ। मिट्टी की महक, आम के पेड़, बैलों की घंटियां और कुएं से उठती ढेकुल की आवाज, सब कुछ ऐसा लगता जैसे कोई मधुर गीत बज रहा हो। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग औरत रहती थी, सरस्वती दादी। उनका आंगन सबसे बड़ा था और उनका दिल सबसे गहरा। उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे रहता था एक लाल भूरा मुर्गा, जिसका नाम था बीरू। कोई साधारण मुर्गा नहीं था वो, चतुर, समझदार और सबसे ज्यादा बोलने वाला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले बीरू दादी की छत पर चढ़कर बांग देता, कुकड़ू कूं। और सरस्वती दादी हंसकर कहती, जग आया मेरा बेटा, चल अब रोटी बना दूं। दादी बीरू से बातें करती थीं और बीरू बड़े गौर से सुनता। गांव वाले कहते थे कि दादी और बीरू एक दूसरे की भाषा समझते हैं। कई बार तो बीरू खुद ही कुएं से बाल्टी खींच लाता या दादी के पैर के पास आकर पंख फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, थक गई हो दादी, थोड़ा सुस्ता लो। दादी के आंगन में एक सफेद मुर्गी भी रहती थी, सुग्गी। वो चुपचाप रहती, पर उसकी आंखों में गजब की समझदारी थी। वो बीरू से ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हर बार जब बीरू बांग देता वो मुस्कुरा देती थी। गांव के बच्चों को बड़ा मजा आता। देखो देखो, बीरू और सुग्गी एक दूसरे को देख रहे हैं। दादी हंसी रोक नहीं पाती। अरे, ये तो दिल की बात हो रही है। धीरे धीरे दादी ने महसूस किया कि बीरू अब अकेला नहीं खाना खाता। जब तक सुग्गी न आ जाए वो दाना नहीं चुगता। एक बार दादी ने रोटी रखी और कहा, खा ले बेटा, गरम है। बीरू ने गर्दन घुमाकर देखा, फिर सुग्गी की तरफ देखा और फिर जाकर उसके साथ बैठ गया। दोनों ने साथ में रोटी चुगी। दादी मुस्कुराईं। अब तो शादी करनी पड़ेगी। दादी ने अगली सुबह गांव के चौपाल पर जाकर ऐलान किया, सुनो गांव वालों, इस महीने की पूर्णिमा को बीरू और सुग्गी की शादी होगी मेरे आंगन में। तुम सब आमंत्रित हो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, औरतें गीत गाने लगी। काका हरबोलवा, जो गांव का सबसे अच्छा ढोलकिया था, बोला, मैं ढोल बजाऊंगा। भोला चाचा, जो हर चीज में उत्सुक रहते थे, बोले, मैं बारात की अगुवाई करूंगा। और सबसे पहले पहुंची गाय गौरी, जो दादी के आंगन के बगल में बंधी रहती थी। उसने कहा, मैं दही दूंगी, सबसे बढ़िया वाली। बकरी निम्मी बोली, मैं पत्ते की थालियां लेकर आऊंगी जंगल से। सारी तैयारियां शुरू हो गईं। बच्चों ने आम के पत्तों की तोरणे बनाई, औरतों ने मिट्टी के दीप सजाए और लड़के जंगल से रंग बिरंगे फूल लाने लगे। दादी ने बीरू के लिए लाल गोटे वाली छोटी सी पगड़ी सिलवाई और सुग्गी के लिए गेंदे और चमेली की फूलों की माला। मुन्नी बहन, जो गांव में हाथ की कढ़ाई करती थी, उसने सुग्गी की चोंच के लिए सुनहरी जरी वाला छोटा सा पटका बनाया। शादी से 2 दिन पहले हल्दी की रस्म हुई। औरतें हंसी ठिठोली में लगी रहीं। सुग्गी बिटिया रानी बनी, बीरू राजा संग चली। बीरू को हल्दी लगाते समय वो शर्माकर एक तरफ भागा तो गांव के बच्चे बोले, शर्मा गया हमारा दूल्हा। लेकिन तभी आया एक छोटा सा संकट। गांव के बाहर से आया एक बूढ़ा पंडा, बाबा लोचन नाथ। वह बोला, जानवरों की शादी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये प्रकृति के खिलाफ है। दादी खड़ी हुई, अपने छड़ी टेकते हुए बोली, बाबा, जब जानवर भी प्रेम कर सकते हैं तो उन्हें रिश्ते में बांधने का हक क्यों नहीं? क्या दिल सिर्फ इंसानों के पास होता है? पंडा चुप हो गया और वहां खड़े सब लोग बोले, दादी सही कहती हैं। अब शादी में बस 1 दिन बाकी था। चांदनी रात थी। आंगन में हल्की मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं किसी ने बांसुरी बजाई, जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रेम की बंधन को स्वीकार कर रही हो। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज चढ़ा, दादी की आंख खुली। बीरू आंगन में नहीं था। ना बांग, ना पंखों की फड़फड़ाहट। सुग्गी भी एक कोने में सहमी बैठी थी। क्या बीरू कहीं चला गया, या उसे कुछ हो गया, या किसी ने? सूरज आधा आसमान चढ़ाया था, लेकिन बीरू का कहीं पता नहीं था। दादी सरस्वती आंगन में चक्कर लगा रही थीं। उनके हाथों में रोटी की थाली थी, जो अब ठंडी हो चुकी थी। सुग्गी कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उसकी आंखें बार बार आंगन के दरवाजे की ओर उठतीं, फिर नीचे झुक जाती। बाकी गांव वालों को जब पता चला कि दूल्हा बीरू गायब है,
तो हलचल मच गई। भोला चाचा दौड़ते हुए आए। दादी, मैंने कुएं के पास देखा, पर वहां तो बस 2 कबूतर बैठे थे। गाय गौरी ने ऊंची आवाज में रंभाया। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। रात को कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी। दादी का दिल घबराने लगा। उन्होंने झट से अपने लकड़ी के बक्से में से एक पुराना पीतल का घंटे निकाला, जिसे सिर्फ आपात स्थिति में बजाया जाता था। धन टन टन, धन टन टन। गांव के सब लोग दौड़ पड़े। अब ये सिर्फ शादी की बात नहीं थी, ये उनके सबसे प्रिय मुर्गे की खोज थी, जो उनके दिल का हिस्सा बन चुका था। मुन्नी बहन अपनी साड़ी समेटती हुई बोली, हमें जंगल की तरफ ढूंढना चाहिए, हो सकता है किसी जानवर ने उठा लिया हो। बकरी निम्मी बोली, मैं चलूंगी, मैं तेज दौड़ सकती हूँ। छोटी टोली बनी। दादी, मुन्नी बहनगण, बकरी निम्मी और गांव के 4-5 बच्चे सब चल पड़े गांव के बाहर की तरफ। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़े, पेड़ों की छाया गहराने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर किसी के चेहरे पर चैन नहीं था। काफी दूर जाकर झाड़ियों के बीच से एक आवाज आई, कुक, कुकड़ू। दादी एकदम रुक गईं। शांत रहो, फिर से सुनो। और फिर वही आवाज, कुकड़ू कू। बच्चे दौड़ पड़े झाड़ियों की तरफ। वहां एक छोटा सा खोखला तना पड़ा था और उसी के अंदर बीरू छिपा बैठा था, घबराया हुआ, थका हुआ, और उसके एक पंख से खून टपक रहा था। हे भगवान! दादी फौरन झुक गईं। उन्होंने बीरू को धीरे से गोद में लिया। कौन था रे? किसने तुझ पर हमला किया? बीरू ने धीरे से आंखें खोलीं और फुसफुसाया, लोमड़ी, झाड़ी से आई थी, सुग्गी को ले जाना चाहती थी। मैंने रोकने की कोशिश की। मुन्नी बहन की आंखें भर आईं। हमारा राजा मुर्गा तो असली वीर निकला। गांव लौटने तक बीरू दादी की गोद में ही रहा। रास्ते में हर जानवर, हर बच्चा उसके लिए दुआ करता रहा। गांव पहुंचते ही गांव की वैद्यनी कौशल्या मौसी ने बीरू के पंख पर हल्दी और घी लगाया और सिर पर चंदन की छोटी बिंदी लगाई। अब तो ये असली दूल्हा लग रहा है, एक बच्चे ने कहा। दादी ने सबको इकट्ठा किया और बोली, ये शादी अब सिर्फ रस्म नहीं, ये हिम्मत और प्रेम की जीत है। बीरू ने जो किया वो कोई राजा ही कर सकता है। शाम होते ही फिर से आंगन में रौनक लौट आई। आकाश में चांद निकल आया था और उसके साथ हवा में गेंदे की खुशबू तैरने लगी थी। बीरू को खास आसन पर बैठाया गया। उसके सिर पर फिर से लाल पगड़ी रखी गई। सुग्गी, जो तब तक शांत थी, अब धीरे धीरे आगे आई। उसके गले में फूलों की माला थी और आंखों में चमक। दादी ने दोनों को आमने सामने बिठाया। बच्चे चिल्लाए, जय हो बीरू राजा की, जय हो सुग्गी रानी की। फिर वो अनोखी शादी शुरू हुई, जिसे न गांव ने पहले देखा था, न कभी सुना था। और दादी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, आज से तुम दोनों साथ हो। बीरू, तू सुग्गी का साथी, रक्षक और सखा होगा, और सुग्गी, तू बीरू की छांव, उसकी संगिनी और उसकी शांति होगी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाली। उसी वक्त ढोलक की आवाज गूंजी। काका हरबोलवा का हाथ थमता ही नहीं था। औरतों ने फिर से गीत छेड़ दिया। बीरू राजा शेर सरीखा, सुग्गी रानी फूल सरीखी, दोनों का मेल अनोखा। गांव बोले, जोड़ी देखी ना ऐसी कहीं। खाना परोसा गया। पत्तों की थालियों में खिचड़ी, पूड़ियां, खीर और जलेबी। बच्चे उछलते कूदते खाते और हर थाली से खुशबू उठती। बीरू और सुग्गी को एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर साथ बिठाया गया। बच्चे उन्हें दाना पानी दे रहे थे और दादी बार बार उन्हें देखकर आशीर्वाद दे रही थीं। दादी ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, भगवान, अब इन दोनों को कभी जुदा मत करना। और दूर नीम के पेड़ पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया धीरे से बोली, चिरंजीवी हो बीरू और सुग्गी। गांव पिपरिया की ये कहानी आज भी वहां की बूढ़ी औरतें बच्चों को सुनाती हैं। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।